नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। काफी समय से बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और अहम है। पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है और 24 साल बाद आपको बताएं कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली में पार्टी ऑफिस में उन्होंने वोट डाला। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में मतदान किया है। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनावी मुकाबला हुआ। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो वहीं दूसरी तरफ तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला है। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम ऐलान किया जाएगा। तो खड़गे और थरूर के बीच आपको बताएं कि कड़ा मुकाबला है, जिसको लेकर हालांकि आज 9,800 पीसीसी जो मेंबर हैं उन्होंने वोट किया है और कांग्रेस काफी समय से बुरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में आज का दिन कांग्रेस के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है। पार्टी में 22 साल बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है और 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालेगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली में पार्टी ऑफिस में उन्होंने वोट डाला है। वहीं आपको बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में मतदान किया है। तो आपको बताएं कि 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें आज सुबह से ही आपको बताएं कि नेताओं ने वोट डाला है, जिसमें 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मतदान किया है। और अब आपको बताएं कि 19 अक्टूबर को वोटिंग के नतीजे आएंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि गांधी परिवार से हटकर अब कौन इस पार्टी को निर्देशित करेगा, कौन एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा। क्या वो चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, क्या वो चेहरा शशि थरूर का होगा। हालांकि 19 अक्टूबर को इस बात का फैसला होगा। हालांकि आज की अगर खासतौर पर बात की जाए तो काफ़ी ऐतिहासिक और अहम दिन, क्योंकि 9,800 पीसीसी मेंबर ने इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया, मतदान किया है और अपने नेता को चुनने का काम किया है। तो 22 साल बाद आपको बताएं कि आज कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। हालांकि 9,800 पीसीसी मेंबर ने इसमें मतदान किया है, अपनी मतों का प्रयोग कर इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अब खड़गे और थरूर के बीच जो कड़ा मुकाबला हो रहा है, इसमें कौन अध्यक्ष बनता है,
ये बड़ा सवाल है। हालांकि सबसे ज्यादा खास बात इसमें यह है कि पहली बार ऐसा है जब गांधी परिवार से हटकर, गांधी परिवार से इतर कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जो कि पार्टी की कमान संभालेगा, जो कि पार्टी को नई मजबूती देने का काम करेगा। और ऐसे में ये जो चुनाव प्रक्रिया थी वाकई बेहद ज्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पीसीसी के मेंबर्स ने जो आज मतदान किया है, इसके नतीजे साफ तौर पर 19 अक्टूबर को आएंगे और तब लगभग पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिर जो पार्टी के नेता हैं वो किसका निर्देशन चाहते हैं, किसके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। और आगामी जो चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उनमें किसकी कमांड लेकर काम करना चाहते हैं। खराब हो गया मेरा तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम दिन रहा और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी अविरल हमारे साथ जुड़ गए। अविरल, आज ऐतिहासिक दिन कांग्रेस पार्टी के लिए रहा क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए मतदान आज हुआ है। क्या तस्वीरें आपको दिखाई पड़ी, किस तरीके का माहौल आज पूरे दिन आपने देखा? बिल्कुल लता, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गांधी परिवार के ऊपर में लगातार हमेशा से परिवारवाद के बारे में हमले लगते रहे हैं, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी हो या और भी अन्य पार्टियां हो, उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस का नाम लेना है तो गांधी परिवार ही सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। लेकिन इस बार उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि इस बार जो हमारे कार्यकर्ता है वो चुनेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे में सीधे तौर पर आप ये देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों ने भी मतदान किया है। आप समझिए कि शशि थरूर और जो खड़गे हैं उनके बारे में भी सीधे तौर पर मतदान किया गया है। अब इसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा उसमें मोहर लगेगी और मोहर के बाद में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये सब तमाम जो चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में हमेशा एक ही परिवार का अध्यक्ष रहेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक लगा दिया है और ये करीब 22 साल से ज्यादा समय के बाद में इस बार ये नियम टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से 19 अक्टूबर को अविरल तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि कौन पार्टी की कमान संभालेगा। और अब जो आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, ऐसे में कौन पार्टी को निर्देशित करेगा। लेकिन क्या ये माना जाए अविरल कि चुनाव की शुरुआत में जिस तरीके से हमने घमासान देखा, क्या चुनाव के अंत अब जब नतीजा आने वाले हैं, हालांकि जो कंपटीशन है वो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे का है, क्या अब ये शांति से माना जाए कि जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनको तमाम पार्टी के नेता जो है उसमें मुहर लगा पाएंगे? क्योंकि हर बार जो देखा जाता है कांग्रेस पार्टी में इस तरीके से हालात और परिस्थितियां बन जाती हैं। क्या लगता है कि शांतिपूर्वक चुनाव तो हो गया, अब जो अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी क्या वो भी शांतिपूर्वक तरीके से हो पाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी जो कमांड थी वो सोनिया गांधी यानी कि गांधी परिवार के ही हाथ में थी। ऐसे में इस बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो चाहे शशि थरूर हो और वो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनमें दोनों में भी जब भी वो चुने जाएंगे तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार की पूरी सहमति रहेगी। और ज्यादातर इस समय अगर बात करें तो खड़गे की अध्यक्ष बनने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और तमाम जो सेमिनार हुए थे, तमाम जो और भी सभाएं हुई थी, उनमें कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि खड़गे को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। खड़गे लगातार मंचों पर भी दिखाई दिए थे। लेकिन ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वोटिंग की गई है, कार्यकर्ता किसको चाहते हैं और उसके बाद भी जो अध्यक्ष निकलता है उसमें क्या वास्तव में सभी कार्यकर्ताओं की सहमति के साथ ही अध्यक्ष चुना जाएगा या फिर जो गांधी परिवार तय करेगा वही रहेगा। हालांकि इस बार आप ये समझिए कि सीधे तौर पर राहुल गांधी ने भी मना कर दिया था कि वो भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही साथ सोनिया गांधी ने भी इससे अपना किनारा किया था। यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता हैं, उन्हें ही कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान दी जाएगी। ऐसे में आप समझिए 2000 जो आगे 24 के जो इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, उनमें भी इन सब चीजों का बड़ा महत्व दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से भी राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका ये
जो सीधे तौर पर ये जो चुनाव अध्यक्ष पद का है उस पर अपना अपना आधिपत्य ना दिखाना, यानी किसी और को बना देना, सीधे तौर पर वोटिंग कराना, ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। अब कितना ये ज्यादा वोट में भी कन्वर्ट होता है और तमाम चीजें क्या होती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात है कि गांधी परिवार का झुकाव कहीं ना कहीं खड़गे की तरफ है और अब ये तो रिजल्ट ही तय करेगा कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष अब अगला कौन तय होगा। बाकी अब रिजल्ट ये तय करेगा। लेकिन ऐसे में अविरल आज तमाम कई ऐसे दर्शक भी हैं हमारे और लोग भी हैं जो ये सवाल उनके मन में आता है कि आखिर चुनाव होता कैसे, क्योंकि आम चुनाव से हटके चुनाव है, इसमें जो पीसीसी के मेंबर हैं, वो जो डेलीगेट्स हैं, नेता, वो इसमें मतदान करते, तो क्या आप दर्शकों को बता पाएंगे कि मोटा मोटा किस तरीके से चुनाव ये होता है, क्या इसकी प्रक्रिया पूरी होती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये चुनाव उनका इंटरनल चुनाव है, पार्टी का चुनाव है, पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में से ही 2 नॉमिनेशन हुए थे, यानी कि खड़गे का और शशि थरूर का। तो सीधे तौर पर आप ये समझिए कि जो जहां पर है वहां पर वो वोटिंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अपने कार्यालयों पर भी। आप समझिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनके साथ में जो नेता चल रहे हैं लगातार, वो राहुल गांधी के साथ में वोट डालेंगे, यानी जो जहां है वहीं पर से वो वोट डालेगा और इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो सामूहिक निकल कर आएगा, वो दिखाई पड़ेगा कि कौन आखिर किसने बाजी मारी है कांग्रेस अध्यक्ष पद की। तो ऐसे में वो चीजें दिखाई पड़ेंगी, यानी कि जो जहां है वहीं पर से वोट डालेगा और आज भारी मात्रा में वोटिंग की गई है और इसका रिजल्ट जल्द ही हम लोगों के सामने होगा। लेकिन आप ये समझिए कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो आधिपत्य रहा है, सीधे तौर पर चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे उनके ऊपर में रहा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर होता है यहाँ पर भी जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे उनके लिए भी, तो फिर से बैकफुट पर कांग्रेस नजर आ सकती है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी सबको थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे की लड़ाई चल रही है, कौन इसमें नेता बनकर चुनकर सामने आता है, कौन पार्टी की कमान संभालता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को। तो लगातार आपको बताएं कि जिस तरीके से जो आज मतदान हुआ है इसको लेकर अब 19 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की कमान कौन संभालेगा। और सबसे ज़्यादा खास बात यह कि जो परिवारवाद का तंज कांग्रेस पार्टी अक्सर सुनती आई थी, उससे इतर अब ये चुनाव हुआ है और इसीलिए ये चुनाव बेहद ज़्यादा दिलचस्प और खास है।